आपकी ये ताना, आज हम जींद में थे और जींद में है, मतलब जींद में 6 बजे लोग जाने शुरू हो गए। हमने उनको कहा कि आप विरोध क्यों नहीं करते हो, तो वो कहते हैं क्योंकि भाजपा के ही, हमारी जो यूनियन है ना उसमें भाजपा के ही लोग हैं, तो वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। ओके, तो फिर आप लोग इकट्ठे होकर के, क्या यूनियन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है? आप इकट्ठे हो जाइए। लेकिन क्या है कि दुकानदारों के पास अपना काम करने का थोड़ा सा एक दिक्कत है कि उनको इकट्ठा होने में थोड़ा समय लगता है, उनको दुकान भी चलानी होती है और आजकल काम धंधा भी चौपट है। तो उस सिलसिले में अभी लोग इकट्ठे होंगे, जैसे जैसे किसान इकट्ठा हो गया, स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, छात्र सारे इकट्ठे हो गए, जो बाकी के काम करने वाले हैं वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब दुकानदार बचा हुआ है, केवल ये दुकानदार भी बहुत जल्दी इकट्ठा होके सरकार के जो है वो कहते हैं कि पसीने छुड़ाने वाला है। तो आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत जितना नुकसान इस कानून के जब से लागू किया है तब से लेके आज तक जितना नुकसान हुआ है, सारे की भरपाई के लिए, मुआवजे के लिए हम लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। आप में से जो जो लोग हैं वो आ सकते हैं। तीसरी अनाउंसमेंट जो आपके लिए है, पहली चीज तो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ी हुई और उसके मुद्दों से जुड़ी हुई बात आपकी हुई, दूसरी स्कूल से जुड़ी हुई, तीसरी आपदा प्रबंधन कानून से हुई, चौथी है आपको अगर हमसे जुड़ना है तो, क्योंकि पूरे देश भर से लोग जुड़ने के लिए, जनता सरकार मोर्चा के साथ मिलकर काम करने के लिए अब बहुत ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं और उनको बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यार और इतना समर्थन, इतना साथ दे रहे हैं और हम अभिभूत हैं आपके इस प्यार के आगे। लेकिन आपको एक काम करना होगा थोड़ा सा, एक तो हमारे इस पेज को ट्विटर पे जितना हो सके उतना लोगों को साथ जोड़ना होगा। दूसरा, हम बहुत जल्दी आपको एक कॉल देने वाले हैं, ओपन कॉल, जहां पर इंग्लिश कॉल नंबर मतलब एक कॉल दे देंगे जिसमें आप इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के फिर हम वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जो जो साथी अपने दिल में दर्द छुपाए बैठे हैं कि इन चोरों ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, वो लोग साथ आएंगे। हम लोग बैठ करके एक एक मुद्दे पर पहले चर्चा करेंगे। हम ऐसे हवा में बातें नहीं करने वाले हैं, मैं आपको पहले से बता देता हूं। अगर आप केवल नारेबाजी, सड़क जाम, धरना प्रदर्शन की बात अगर आप सोचते हैं, ये काम जनता सरकार मोर्चा नहीं, ये भी करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये, लेकिन ये काम नहीं करने के लिए बने हैं हम लोग, इकट्ठे हुए हैं। मतलब हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोगों को इकट्ठा होना है केवल वाकई में हम समाज का निर्माण कैसे करेंगे, जिसमें शिक्षा को, स्वास्थ्य को, खेती को, रोजगार को, जीवन शैली को, संस्कारों को, बच्चे के जन्म से लेकर के उसके लालन पालन को, एक एक चीज को एक आध्यात्मिक तरीके से और बढ़िया तरीके से, सात्विक तरीके से जोड़ पाएं। हम एक निरोग भारत का निर्माण कर पाएं, एक बेहतर भारत का निर्माण कर पाएं और एक अच्छी व्यवस्था खड़ी कर पाएं। ये मकसद है जनता सरकार मोर्चा का। सरकार बनाना, सरकार गिराना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समाज को उसकी ताकत का एहसास कराना कि समाज ताकतवर होता है, सरकारें ताकतवर नहीं होती हैं, लोग सरकार होते हैं। लोग जो चाहते हैं वो सरकारों को करना पड़ता है। ये मकसद है हमारा इकट्ठा होने का और यही मकसद है इसको आगे लेकर के जाने का। तो जिनका विजन इस तरह का है वो प्लीज आप साथ आइएगा। हम एक बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर हम एक मिस्ड कॉल का नंबर जारी कर देंगे। वो लोग, जितने भारतवर्ष से लोग हैं, वो उसके साथ जुड़ें। आप जितना हो इसके साथ इसको आगे शेयर कीजिए जितना लोगों तक हो सके। आप लोगों को कॉल करके या मैसेज करके इस पेज को लाइक कराइए आप, क्योंकि ये पेज ही होगा जहां पर हमारे जो और साथी हैं, कि एक प्रोग्राम हमारा फतेहाबाद में चल रहा है, एक फरीदाबाद में चल रहा है, एक गुड़गांव में चल रहा है, एक करनाल में चल रहा है, जहां पे भी लोग अपने जो ट्रेंड किए हुए बच्चे हैं, तो सब जगह से वो लाइव चल रहा होगा। तो आप लोग उनसे जुड़ पाएंगे कि किसके क्या विचार हैं। और विचारों से सुदृढ़ आदमी, जो संस्कारों से सुदृढ़ आदमी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जनता सरकार मोर्चा का अंग बनना चाहता है, तो आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। हमें जरूरत भी है लोगों की, कि ऐसे लोग जो सच में चाहते हो कि समाज का निर्माण हो, एक ऐसे समाज का निर्माण जिसका सपना इन लोगों ने देखा था, जिसका सपना हमारे भगत सिंह ने देखा था, जिसका सपना गांधी ने देखा था, जिसका सपना पटेल ने देखा था, संगठित किया जिसने पूरा भारत 10 रियासतें, जिसका सपना भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जिसका सपना राजीव दीक्षित भाई ने देखा था। तो इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनाना है हमको, ईमानदार लोगों को लेकर के समाज के अंदर,
आगे लेकर के आना है। तो आप लोग इसके अंदर जितना हो सके काम आगे आइए और लोगों के साथ जुड़ने का एक अभियान चालू कीजिए। जितना हो सकता है आप लोगों के साथ हम लोग साथ आते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको अपने बच्चों को पहली खुराक दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप सरकार के दबाव में आए। सरकार आपके दबाव में आएगी, आपको यह ध्यान रखना है, सरकार आपके दबाव में आएगी। एक और बात मैं आपको कहूंगा, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि जी हमको जबरदस्ती कर रही है आशा वर्कर, हमको ये कह रही है आशा वर्कर, हमको ये कह रहे हैं डॉक्टर, हमको ये कह रहे हैं स्कूल के टीचर्स, ऐसा नहीं होगा तो वो होगा। जी हमारे पास करनाल के एक बड़े प्राइवेट स्कूल के तरफ से मैसेज पढ़ाया, किसी ने भेजा मुझे कि स्कूल वालों का ये मैसेज आया है। तो मैं उन माँ बाप को एक बात कहूंगा, आपके बच्चे की पढ़ाई से ज्यादा है, ज्यादा मतलब ज्यादा जरूरी है, जरूरी आवश्यक है आपके बच्चे का स्वस्थ रहना। और वो अगर अभी स्वस्थ है तो उसे किसी केमिकल की जरूरत नहीं।